चार्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक अटेम्प्ट के अंदर हम सीए एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हैं विद प्रूफ टेक्निक और स्मार्ट स्टडीज़ के साथ में। तो कुछ लोग कहेंगे हाय तौबा, ये कैसी बात कर दी सर आपने कि एक अटेम्प्ट के अंदर वो भी प्रूफ टेक्निक के साथ में कैसे। तो देखो, प्रूफ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्रूफ टेक्निक जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, वो है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी का नाम सुनते ही कुछ लोग कहेंगे अरे इसमें नई बात क्या है, ये तो हमें सबको मालूम है। स्मार्ट स्टडी पर करें कैसे? तो मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, स्मार्टली पढ़ाई कर सकते हो और अपने सीई एग्ज़ाम को एक बार के अंदर क्रैक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ। रैंकर्स जो हैं वो इस वीडियो से दूर रहें, उनके लिए ये वीडियो हानिकारक हो सकती है। और लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी भी लास्ट में एक टिप्स आपको दे दूंगा, और कैसे करना है क्या करना है वो हम अब डिस्कस करते हैं। तो चलो चार्टर्स, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले, ज़्यादा कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी टेक्निक है। सिंपल सी टेक्निक क्या है वो बताते हैं आपको कि सीए एग्ज़ाम जो होता है हर आपके, अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो हर सब्जेक्ट के अंदर देखो इफ क्वेश्चन नंबर 1 होता है जो कि आपका कंपलसरी होता है, ठीक है, और उसके सब पार्ट्स होते हैं ए बी सी डी 5 मार्क्स के, ठीक है ना। ये 20 मार्क्स का होता है जो कि कंपलसरी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि जिनमें से आपका क्या होता है कि एक क्वेश्चन वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या होता है? ऑप्शनल होता है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक क्वेश्चन ऑप्शनल होता है जो कि 20 मार्क्स का किसी सब्जेक्ट में होता है, किसी में 15, किसी में 10 का, जिस हिसाब से भी होता है वो आप देख लेना, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, स्मार्टली स्टडी कैसे किया जाए, स्मार्टली रिवीजन कैसे किया जाए, मैं आपको बताता हूँ कि हर सब्जेक्ट में से आप अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, या फिर आपका कॉस्टिंग हो गया, हर सब्जेक्ट में से आप 1 और 2 और मैक्सिमम 3 चैप्टर्स छोड़ सकते हैं आराम से। कैसे 3 चैप्टर छोड़ देंगे? कैसे सर, फिर पास कैसे होंगे? मैं बताता हूँ। 3 चैप्टर आप छोड़ रहे हो, कितने चैप्टर कर रहे हो मेरे भाई? तो मान लो किसी का भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप 2 चैप्टर छोड़ रहे हो, चलो आपको मान लेते 2 चैप्टर छोड़ रहे हो, तो भी मेरे ख्याल से आप 80% कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। 80% कोर्स कंप्लीट कर रहे हो। अब इस 80% को अगर आप अच्छे, क्योंकि आपने 2 चैप्टर छोड़े, तो इन 2 चैप्टर को आपने पढ़ने का टाइम, आपका रिवाइज का टाइम सब बचा, ठीक है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस क्या होगा, इन 2 चैप्टर से एक क्वेश्चन इसमें आ जाएगा। ज़्यादा किस्मत ख़राब हुई तो 2 क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, 10 मार्क्स आपके सेक्रीफाइस हो सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों में से एक क्वेश्चन इसमें आया और एक क्वेश्चन इसमें आया, तो जो इसमें आएगा वो तो हम छोड़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें आएगा वो एक 5 मार्क्स सेक्रीफाइस कर सकते हैं। भाई रैंक थोड़ी लेके आनी है अपने को होना है पास, ठीक है। पहले ही बोल देता मैंने, रैंकर जो है वो दूर रहें, ठीक है। तो रैंकर अपना हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, कुछ नहीं करें, वो सारा का सारा याद करें, ठीक है, और सारा का सारा लिख करके आए। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। तो आपने क्या करा, हर सब्जेक्ट के अंदर से 1 या 2 चैप्टर्स हटा दिए। टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं, 2 चैप्टर हो गए, 16 चैप्टर। एक सब्जेक्ट आपका नेग्लीफाई हो गया। ऐसे होता है स्मार्ट स्टडी। क्या हुआ? नेग्लीफाई हो गया। कैसे हुआ? 8 सब्जेक्ट थे, हर चैप्टर में से 2-2 सब्जेक्ट आपने क्या, 2-2 चैप्टर आपने क्या करे, छोड़ दिए। 2-2 चैप्टर आपने छोड़े, तो उससे क्या हुआ, आपका पूरा 16 चैप्टर्स आप छोड़ रहे हैं। और 16 चैप्टर छोड़ रहे हैं, इसका मतलब 16 चैप्टर को पढ़ना भी छोड़ रहे हैं, 16 चैप्टर को आप रिवीजन करना भी छोड़ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी मैंने फाउंडेशन में भी यूज़ करी, ये स्ट्रेटजी मैंने इंटर ग्रुप 1 में भी इस्तेमाल करी और इंटर ग्रुप 2 में भी इस्तेमाल करी। और कमाल की बात ये, तीनों जगह मज़े आ गए भाई, ठीक है। और आप खुद देखो ना यार, जब सीए एग्ज़ाम 120 मार्क्स का हो रहा है, तो आपको एडिशनल 20 मार्क्स के लिए रिस्क क्यों ले रहे हो यार? एक बार एग्ज़ाम क्लियर करने पर ध्यान दो ना। आपको नॉलेज चाहिए, बाद में पढ़ लेना। एग्ज़ाम से लेकर के रिजल्ट तक बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आपको अगर आर्टिकलशिप के लिए नॉलेज चाहिए, आगे काम करने के लिए नॉलेज चाहिए, भाई उसके लिए आर्टिकलशिप के लिए पास तो होना पड़ेगा ना। तो आपको नॉलेज चाहिए तो क्या करना है आपको, उसके अंदर आप क्लास लो ना इसकी, उसके अंदर आप पढ़ो ना, इसे नॉलेज सारा पढ़ाओ ना। लेकिन आप स्मार्टली इसको क्रैक कर सकते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ।
16 चैप्टर्स मैंने आपके ख़त्म करवा दिए भाई। इतने तो ICI से 16 साल में ख़त्म नहीं होंगे, और वो भी स्मार्ट स्टडी। कुछ भी नहीं करना, 2 चैप्टर छोड़े आपने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यार मैं बता रहा हूँ 2 चैप्टर से 10 नंबर से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करोगे आप। और 2 चैप्टर से अगर आपने छोड़े हैं तो इसका मतलब आपने वो टाइम 8 चैप्टर पे ज़्यादा लगाया है। जितने भी रिमेनिंग चैप्टर है, लेट सपोज 8 चैप्टर किसी सब्जेक्ट में है, तो आपने 8 चैप्टर पे ज़्यादा टाइम लगाया है, ज़्यादा टाइम उसको रिवाइज करा है, तो इसका मतलब इसके चांसेस आपके, अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो आप भाई एकदम आग लगा दोगे। और आग लगा दोगे इसका मतलब क्या है, आप पास हो जाओगे भाई। तो ये तो थी हमारी स्मार्ट टेक्निक फॉर पासिंग, ठीक है। ये करके आप बहुत जल्दी पास हो सकते हो। और आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कोई रैंकर नहीं बताएगा, क्योंकि रैंकर तो भाई दूर रहते हैं ऐसी वीडियो से। उनको तो भाई 100 में से 100 चाहिए, आपको थोड़ी चाहिए। उनके तो 1 मार्क्स में गेम पलट जाता है। तो आप अपना सोचो ना, आपको कैसे पास होना है, ठीक है। और अब जो लास्ट 15 डेज बचे हैं आपके, उससे रिलेटेड आपकी बात कर लेते हैं। कुछ भी नया छूना नहीं है। सबसे पहले नो न्यू मटेरियल, ठीक है, नो न्यू चैप्टर, मतलब चैप्टर क्या, नो न्यू टॉपिक, नो न्यू टॉपिक। जो किया उसको बार बार किया, ठीक है। जो लगता है कि मैंने कम किया है छोड़ दो, जो करा है बस उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। ये और क्या चीज़ बतानी थी आपको, हाँ एक चीज़ बहुत ही बोनस इसको मैं लिखूँगा बोनस टिप्स में आता है ये भाई साहब, और ये मेरा गोल्डन टिप है, ठीक है। ये सीक्रेट फॉर्मूला है भाई। मैंने जो पहले बताया आपको कि चैप्टर 2 छोड़ देने आपको, मतलब चैप्टर 1-2 छोड़ देने, मान लो सपोज है ना। अब जो ये 1-2 चैप्टर आप छोड़ रहे हो ना, इसके क्वेश्चंस तो आएंगे। अगर क्वेश्चंस नंबर 1 में कंपलसरी में आ गए A या B मान लो ना, दूसरे वाले क्वेश्चन में आएंगे तो हम छोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए A B में, तो ऐसे मत करना 5 मार्क्स का ये है, 5 मार्क्स का ये है, 10 मार्क्स सेक्रीफाइस करने थे छोड़ देते, नहीं, छोड़ना नहीं है। उसमें लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, कभी ज़िंदगी में मैनेजमेंट पढ़ा होगा, स्ट्रेटेजी कभी यूज़ करी होगी, दोनों का मिक्स करके लिख देना, जो मन में आए वो लिख देना भाई, ठीक है। जो मन में आए वो लिख देना, उसके अंदर काम हो जाएगा। कुछ तो कुछ देगा, आधा नंबर भी देगा यार। 40 में आधा नंबर भी कभी कभी कम रहता है, मतलब 1 नंबर भी कम रहता है, ठीक है ना। एवरी नंबर काउंट्स, तो कुछ भी लिखना उसके अंदर। 8 चैप्टर तो आप बढ़िया लिखोगे। 2 क्वेश्चन है उसके अंदर थोड़ा हल्का लिखोगे, आधा नंबर देगा, 1 नंबर देगा, जितना मर्जी देगा ना। और अपन ने लिख करके आए, ठीक है ना, तो अपने पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोनस टिप है। जैसे इंग्लिश का पेपर होता है फाउंडेशन के अंदर, आग लगा दोगे भाई उसके अंदर तुम। इससे नहीं आता तो छोड़ना मत, उसको ज़्यादा करना। FM के अंदर देखो, मैं बताता हूँ FM के अंदर मेरा क्या हुआ केस। मैं FM बताता हूँ इंटरमीडिएट का स्टोरी बताता हूँ इसकी, थोड़ी सी आपके पास टाइम कम होगा लेकिन फटाफट बताता हूँ, आपके लिए फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सेम स्टोरी टैक्स के लिए मेरी, ठीक है ना। क्या हुआ जो जल्दी बताऊँगा, ठीक है ना। FM के अंदर क्या हुआ, एक केस बजट करके कोई चैप्टर था, वो मैंने किया नहीं था, वर्किंग कैपिटल के अंदर कुछ था, तो मैंने वो चैप्टर पूरा छोड़ दिया था। तो जब मैं पेपर के अंदर गया, मैंने सारा पेपर कर दिया, लास्ट के अंदर वो क्वेश्चन आया, वो कंपलसरी के अंदर था, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने क्या करा, उसके ऊपर गया, मैंने देखा केस आ रहा है, केस जा रहा है, केस आ रहा है, केस जा रहा है। मैंने कहा प्लस करना होगा, माइनस करना होगा, खुद का दिमाग लगाया भाई ने तुम्हारे खुद का दिमाग लगाया। सोच लिया मेरी दुकान पे सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, सामान आ रहा है, सामान जा रहा है, प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, लास्ट के अंदर निकाल दिया बैलेंस, ठीक है। अब वो चाहे कितना भी गलत किया हो, कितना भी सही किया हो, अगर वो आंसर सेम आ गया एज डिक्टो टू द आंसर शीट, तो भाई मेरे को पूरे मार्क्स दे देगा वो बंदा, ठीक है ना। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बिल्कुल चीज़ें देखेगा। तो इसी के साथ में ख़त्म करते हैं। वो मेन बोनस टिप यही है कि एक तो आप जो है स्मार्ट स्टडी करो, और दूसरा कुछ भी छोड़ के नहीं आना, जितना आता है उतना लिखो, और नहीं आता है ज़्यादा लिखो। धन्यवाद।